सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोलंबिया, ब्राजील, पेरू और चिली के दौरे पर हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं से ये बात हजम नहीं हो रही है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर विदेशी यूनिवर्सिटीज राहुल गांधी को ही क्यों बुलाती हैं। हाँ, भले ही राहुल गांधी बेहद पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी की वो डिग्रीज, वो पढ़ाई, वो समझ दिखाई ही नहीं देती, इनविजिबल है उनके लिए। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अब राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल को लेकर एक ऐसा सवाल कर दिया जिसके बाद उनकी खुद की फजीहत होने लगी। उन्होंने पूछा कि उनमें ऐसी कौन सी प्रतिभा है जिसके कारण विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें आमंत्रित करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के कोलंबिया के दौरे वाले बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में एक से एक बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता। सुधांशु क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पी चिदम्बरम, अभिषेक मनु सिंघवी, शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे बुद्धिमान और अपने अपने विषय में विज्ञान लोग मौजूद हैं। ना तो जयराम रमेश, ना ही सैम पित्रोदा, जो विदेश में रहते हैं और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उनको कभी नहीं बुलाया जाता। विदेशी विश्वविद्यालय सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों आमंत्रित करते हैं। अब दोस्तों, जाहिर है राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है और इसीलिए राहुल गांधी को बुलाया जाता है। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं, इसलिए भी उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाया जाता। यहाँ तक कि 2004 और 2014 तक जब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में थी, तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया। सवाल यह है कि भारत के बाहर ही उनको क्यों बुलाया जाता है। ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। दोस्तों, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत की छवि को विदेशी मंचों पर खराब करने का भी आरोप लगाया। यानी सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि भाई इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि राहुल गांधी विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं, विदेश में वो जाकर के भारत का अपमान करते हैं, इसीलिए उन्हें विदेशों में बुलाया जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी भी तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर टैरिफ लगाते हैं, भारत को धमकियां देते हैं और भारत पाकिस्तान की जंग को रोकने का दावा करते हैं, बार बार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हैं। तो क्या ये भारत का अपमान नहीं है कि भारत को बार बार निशाने पर लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मित्र बताते हैं, उनके लिए उनकी तारीफों में जो है ट्वीट करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चाइना में भी जाते हैं जिसने हमारे देश की सरहदों पर कब्जा करने की कोशिश की। वो चाइना जो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से मिला हुआ है, हमारे खिलाफ युद्ध में उनकी मदद करता है, उस चाइना से जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं। उस पर आखिर बीजेपी नेताओं की बोलती क्यों बंद हो जाती है। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से मिलते हैं, इस पर बड़ी मिर्ची लगती है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत विरोधी बयान देते हैं जिससे भारत की छवि विदेशों में खराब होती है। ये सवाल तो प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो चीन के साथ क्यों मिलते हैं, आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र क्यों कहते हैं। दोस्तों, जनता का कहना है कि बीजेपी प्रवक्ता की ये बातें खीज से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने राहुल की तस्वीरें नहीं देखी। ये देखिए, ये वाली तस्वीर भी देखिए, ये भी देख लिए। ये सब भारत की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तस्वीरें हैं जहां राहुल अक्सर जाते रहते हैं। सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में नहीं, राहुल तमाम रैलियों में भी जाते हैं, जनता से भी मिलते हैं, चाहे गरीब जनता हो, चाहे मिडिल क्लास जनता हो, चाहे अमीर जनता हो। राहुल गांधी हर तरीके के, हर वर्ग के, हर जाति के लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। दोस्तों, इस मामले पर मनीष सिंह ने भी सुधांशु त्रिवेदी को एक बहुत तगड़ा जवाब दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उसे अपनी डिग्री दिखाने का डर नहीं लगता। सर, राहुल गांधी की बातें साइंटिफिक होती हैं, फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक इंसाइट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तारतम्य में होती है। जातिगत, धार्मिक, रेसियल नफरत की बातें नहीं होती हैं और अंग्रेजी में वो सहज हैं। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े होने के कारण दिमाग अंग्रेजी में सोचता है। हिंदी भाषी प्रदेशों में ये एक नुकसान की बात है, लेकिन शेष भारत या विश्व में लाभ की। विश्व में फासिज्म फिर से उभार में है और राहुल इस फासिज्म के विरुद्ध ग्राउंड जीरो पर लड़ता हुआ एक नामचीन शख्स है। सबसे बड़े लोकतंत्र में
नेता विपक्ष है, ये उनकी स्टैंडिंग है। राहुल बिना टेलीप्रॉम्प्टर के घंटे भर किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। बीच में अचानक लोग खड़े होकर कुछ भी पूछ ले जवाब देते हैं और ये कोई अजब बात नहीं है, ये किसी भी ठीक ठाक कॉमन स्पीकर के गुण होते हैं, इसीलिए बुलाया जाता है। इन सब के साथ एक गुण और है, उसे अपनी डिग्री दिखाने में डर नहीं लगता सर। दोस्तों, ये तमाम जवाब इस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी को दिया गया है, वो काफी सोचने वाली बात है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेशों के मंच पर भी खड़े होते हैं तो भी उनको टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो हर मंच पर बिना डरे, बिना किसी खौफ के खुलकर बोलते हैं और जो सवाल उनसे पूछा जाता है पूरी ताकत के साथ उसका जवाब देते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि एक अकेले मंच पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरे मंच पर कोई और नहीं खड़ा था, राहुल गांधी अकेले खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो टीवी भी बंद हो जाता है तो इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी की ये खूबी है जिसकी जनता तारीफ कर रही है। दोस्तों, ये वही सुधांशु त्रिवेदी हैं जो आईफोन 17 के ऑरेंज कलर को देखकर खुश हो जाते हैं। वो राहुल गांधी पर अब सवाल उठा रहे हैं तो जनता वाकई में हैरान है। सबसे पहले आप सुधांशु त्रिवेदी की जरा इस बयान को याद करिए और सोचने की कोशिश करिए कि भारतीय जनता पार्टी नेता आखिर किस तरीके से राहुल गांधी और उनके टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आईफोन 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवा नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। तो देखा आपने, इस तरीके का टैलेंट रखने वाले नेता अगर राहुल गांधी की टैलेंट पर सवाल उठाएंगे तो सवाल तो बनता ही है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।